अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का आइडिया भी बहुत ही यूजफुल है, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। पुराने घर में बचे कुचे कपड़ों से ही मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल की चीज बनाना सिखाऊंगी। जी हाँ, तो घर में बचे कुचे कपड़े अब आपके इस्तेमाल में आने वाले हैं और कुछ इस तरह की लेसेस जो घर में पड़ी होती हैं वो भी आपके आज काम में आ जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये हमेशा आपके काम आएगा, बाजार से कहीं ज्यादा मजबूत, और आप इसको धो धो के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी खराब ही नहीं होगा। तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके लिए देखें, ये मैंने छोटा सा एक बचा हुआ कपड़ा ले लिया है, उसको कुछ इस तरह से फोल्ड करके डबल फोल्ड करके मैंने बिछा लिया है। घर में पड़ा हुआ कपड़ा था तो इसके किनारे वगैरह इक्वल नहीं है, तो देखें नीचे से मैं इसको 10 इंच के करीब एक लकीर लगा लूंगी सीधी सीधी। आप भी इसी तरीके से लगा लीजिएगा। और यहाँ से मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 14 इंच के करीब। तो सेंटर से इसलिए कट कर रही हूँ कि ये कपड़ा इक्वल नहीं है। तो देखें आप भी इसी तरीके से अच्छी तरीके से मेजरमेंट करके इसको कट कर लीजिएगा, जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ। मुझ समेत और भी बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो इस तरह की चीजें घर में बनाना ही पसंद करती हैं। इससे मनी सेविंग बहुत अच्छी हो जाती है। बस ये देखें, इसको सेंटर से भी कट कर लेंगे ताकि ये दो पीस अलग अलग हो जाए। और ये देखें ग्रे कलर का कपड़ा है ना, इसको भी मैं इसी तरह से कट कर लूंगी जैसे मैंने ये पिंक कलर का कपड़ा कट किया है। तो ये देखें इस तरह से 4 पीस हमारे पास हो जाने चाहिए। और ये देखें मैंने इसी साइज के बुकरम के 2 पीस भी कट कर लिए हैं। आप भी इसी तरीके से कट कर लीजिएगा। आप चाहे तो आटा बेग और राइस बेग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो बुकरम का भी यूज कर सकते हैं। तो बस देखें, बुकरम के ऊपर मैं ग्रे कलर का कपड़ा फ्रंट साइड से रख के इसके ऊपर अच्छी तरीके से प्रेस करके चिपका लूंगी। ग्रे कलर का कपड़ा मेरा फ्रंट साइड का है और पिंक कलर का कपड़ा मेरा इनर का है। तो देखें ये मैंने इसके ऊपर अच्छी तरीके से बुकरम को पेस्ट कर लिया है। अब देखें, अब ये मेरे पास जो लेस मैंने आपको दिखाई थी ना, उसके मैंने कुछ इसी के नाप के ना इस तरह से पीस कट कर लिए हैं और ये भी मैं स्टिच कर लूंगी। इससे बुकरम भी पेस्ट हो जाएगी अच्छी तरीके से और भी ज्यादा, और ये मेरी लेस भी लग जाएगी। तो देखें बिल्कुल इसी तरीके से आप भी कर लीजिएगा जिस तरह से मैंने किया है। अब देखें, अब क्या करना है, इन दोनों पीसेस को एक साथ रख के इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा और ऊपर से 2 इंच के करीब नाप करके, यानी कि हमने छोड़ना है 2 इंच, इस तरह से निशान लगाने के बाद जैसे हम आस्तीन को कट करते हैं ना, आस्तीन की शेप को, इस तरह से निशान को देकर इसको कट कर लीजिएगा। देखें कुछ इस तरह से। अब देखें, अब क्या करना है, अब यहाँ से हम इसको स्केल से नाप लें या इंची टेप से नाप लें। ये भी इस तरह से 2 इंच के करीब छोड़ना है और 1 इंच का फिर नीचे निशान लगाना है और फिर इस तरह से स्केल रख के 1.5 इंच के करीब निशान लगाना है। तो ये एक स्क्वायर पीस सा बन जाएगा। यहाँ पे इनको सबको मिला के ना इसको भी कट कर लेंगे। कुछ इस तरह से कट कर लीजिएगा जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ। अब देखें, अब क्या करना है, अब मैंने ले लिया है इनर का कपड़ा। अब मैं इनर के कपड़े को इस तरह से इसके फ्रंट साइड पे रखूंगी। देखें दोनों पीसेस को इस तरह से रख लेंगे और यहाँ से इसको स्टिच करेंगे। तो चले आए, मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। देखें कुछ इस तरह से स्टिच कर लीजिएगा। काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि हमें वीडियो में समझ में आ रहा होता है, आप थोड़ा कम बोला करें। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि आप वॉइस को म्यूट करके फिर आप वीडियो को वॉच कर लें। मैं इसलिए वॉइस करके समझाती हूँ ताकि कोई ऑर्गेनाइजर या कोई भी चीज़ बना रहे हो ना तो उनको मुश्किल ना पड़े, बस इसीलिए मैं वॉइस करती हूँ थोड़ी सी। तो देखें इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको कट कर लूँगी अच्छी तरीके से। कॉर्नर्स में भी कट लगा लीजिएगा छोटे छोटे से, ताकि जब हम इसको पलटे ना तो ये इजीली पलट जाए। तो बस ये देखें, इसी के सुराख के अंदर से इनर को पलट लेंगे। अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि ये फिनिशिंग में आ जाए। देखें मैंने प्रेस कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा इसका कपड़ा बाहर नज़र आ रहा है ना, तो मैंने एक साइड से तो कट कर लिया था, तो दूसरा साइड मैंने सोचा कि आपके सामने ही कट करूं। तो देखें कुछ इस तरह से कट कर लीजिएगा। इसको भी ये बाद में ही कट कीजिएगा जब हम इसको इनर को पलट लेंगे। और इसके चारों तरफ सिलाई भी लगा लेंगे और ये जो जहाँ से हमने हैंडल बनाया है ना, इसके इधर भी सिलाई लगा लेंगे। और फिर देखें इस तरह से मैं इसकी मेजरमेंट कर लूँगी। इसकी मुझे एक पट्टी तैयार करनी है। तो देखें मेजरमेंट बिल्कुल इस तरह से कीजिएगा जिस तरह से मैं रख के कर रही हूँ। मेजरमेंट से काम करने से एक फ़ायदा होता है कि जो चीज़ भी हम बना रहे होते हैं ना, तो वो बिल्कुल इक्वल बैठती है।
तो देखें ये मेरा आ रहा था मेजर करने के बाद 39 के करीब, तो मैं 1 इंच ज़्यादा लूँगी, 40 लूँगी मैं। और देखें इस तरह की मैंने एक पट्टी काट ली थी और उसके नीचे भी मैंने बुकरम को पेस्ट कर लिया है। तो देखें ये 5 इंच चौड़ी है और 40 इंच के करीब ना ये लंबी है। तो आप भी इसी तरीके से इसको कट कर लीजिएगा। और बुकरम हमेशा फ्रंट साइड के कपड़े पर ही चिपकाइएगा। और इनर को देखें, इनर भी मैंने कट कर लिया है, इसी तरह से पट्टी को कट कर लिया है। जिस तरह से फ्रंट साइड की पट्टी को कट किया है, इनर को भी कर लिया है। अब व्यूअर्स ये काम आपने बड़े ध्यान से देखना है। देखें 11 इंच के करीब मैं लूँगी, ये मैंने पट्टी जो कट की है ना उसमें से मैं ये 11 इंच के करीब काट लूँगी, फ्रंट साइड भी और इनर साइड भी। देखें कुछ इस तरह से, और इसके सेंटर से भी इसको कट कर लूँगी। ये अच्छी तरीके से आपने समझना है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। देखें इस तरह से आपने सेंटर में 2.5 इंच के करीब ना निशान लगा लेने हैं, क्योंकि ये पट्टी हमारी 5 इंच चौड़ी है तो 2.5 इंच से सेंटर बन जाएगा। तो देखें कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। और देखें एक मैंने ले ली है जिप, और जिप के ऊपर इन पट्टियों को कुछ इस तरह से रख लीजिएगा, जिस तरह से मैं रख के स्टिच कर रही हूँ आप भी इसी तरीके से रख के स्टिच कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर एक कमेंट नहीं किया तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए। बस देखें इस तरह से सिलाई करने के बाद अब एक टॉप स्टिच लगा लेंगे हम। अब देखें दूसरी साइड पर भी हम पट्टियों को जिप के ऊपर इसी तरीके से लगाकर फ्रंट साइड ऊपर रखेंगे जिप के, और इनर को नीचे की तरफ लगा के इस तरह से कुछ तैयार कर लेंगे। देखें इस तरह से तैयार कर लीजिएगा जिस तरह से मैंने किया है। अब ये देखें ये जो इनर मैंने पलटा था ना, तो मैंने सिलाइयों से इसको फिक्स कर लिया है। आप भी इसी तरीके से सिलाई से फिक्स कर लीजिएगा। और ये जो पट्टी मैंने कट की थी ना, जो बची हुई थी, उसको भी मैंने अच्छी तरीके से सिलाइयाँ लगा के उसका इनर फिक्स कर लिया है, ताकि हम जब इसके ऊपर काम करें तो ये इधर उधर खिसके ना। तो देखें एक्स्ट्रा जिप को हम कट कर लेंगे। अब देखें अब इस पट्टी को और ये जिप वाले साइड को कुछ इस तरह से रख के सी लीजिएगा, जिस तरह से मैं सी रही हूँ। देखें कुछ इस तरह से सी लेंगे हम अच्छी तरीके से, और फिर इसको सीधा करके इसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा दीजिएगा। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से सी कर फिनिश कर दीजिएगा। जब हम पट्टी कट कर रहे थे तो 39 इंच बन रही थी, तो हमने 40 इंच इसलिए लिया था कि जब हम सिलाइयाँ लगाएंगे तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो देखें इसी तरीके से आप 1 इंच का ज़्यादा रख के मार्जिन ना कट कीजिएगा उस पट्टी को। देखें अब क्या करना है, अब मैं इसके ऊपर निशान लगा लूँगी 2 इंच के करीब ऊपर से, यहाँ से छोड़ के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे ताकि हमें इसको लगाने में आसानी हो। निशान लगाना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने निशान नहीं लगाए तो आपसे ये संभलेगा नहीं। तो निशान बिल्कुल इस तरीके से लगा लीजिएगा जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, इसके दोनों हिस्सों पर, इस पट्टी पर भी और दोनों इसके साइडों पर भी। देखें कुछ इस तरह से निशान लगाने के बाद बस हमें निशान को निशान से मिलाना है और इस तरह से स्टिच कर दीजिएगा जिस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ। तो व्यूअर्स देखें एक साइड स्टिच कर लिया है मैंने। अब दूसरे साइड को भी इसी तरीके से निशान से मिलाकर इस तरह से रख के स्टिच कर लूँगी मैं। आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं लगेगी, बस आपने निशानात को फॉलो करना है। अब देखें फ्रंट से हम इसको स्टिच करेंगे। देखें इस तरह से करेंगे, पहले उस तरह से किया था ना इनर की तरफ से, अब इसको हम इस तरह से फ्रंट की साइड से स्टिच करेंगे और ये बिल्कुल इक्वल बैठेगा। आपके सामने मैं सिलाई कर रही हूँ। तो ये देखें एक साइड पट्टी के साथ मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब दूसरा साइड भी इसी तरीके से ज्वाइन कर लूँगी, फ्रंट साइड से ही हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखें व्यूअर्स दूसरा साइड भी मैंने अच्छी तरीके से ज्वाइन कर लिया है। कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग आई है। अभी देखें अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पाइपिंग।
तो यहाँ फ्रंट साइड से स्टार्ट करेंगे और फिर इसको मोड़ देंगे, मोड़ के भी स्टिच कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से पाइपिंग लगा लीजिएगा, इजीली लग जाती है, सबको ही पता होगा कि किस तरह से पाइपिंग लगती है। देखें आप इसमें वीडियो में भी देख सकते हैं। ये देखें एक साइड से लगाने के बाद दूसरी साइड पे इसको पलट लेंगे इस तरह से, और वहां से भी मोड़ के एक सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये देखें कुछ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे तो ये इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये मैंने बनाया है व्यूअर्स शॉपिंग बैग। आप कहीं भी जाते हैं इसकी बेहद ज़रूरत पड़ती है और बाज़ार से ऐसे शॉपिंग बैग मिलना नामुमकिन है, और मिलते भी हैं तो काफ़ी महंगे दामों मिलते हैं। तो घर में ही बचे कुचे कपड़ों से बस थोड़ी सी ही बुकरम यूज़ करके या फिर आप राइस बैग यूज़ करके ज़ीरो कॉस्ट में इसको बना के तैयार कर सकते हैं। बची कुची लेसें इस्तेमाल कर लें। अगर आप लेस इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई सा भी इसके ऊपर बटन वगैरह स्टिच करके भी इसको खूबसूरत बना सकते हैं। तो देखें ज़ीरो कॉस्ट में कितना खूबसूरत शॉपिंग बैग बनके तैयार है। तो आप इस नाप से बनाएंगे तो इसके अंदर अच्छी खासी स्पेस आपको मिलेगी। ये देखें मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो इस तरह के जो घर में बैग बना के तैयार किए जाते हैं ना, रिलायबल होते हैं, इसको वॉश भी कर सकते हैं। बाजार के बैगों की सिलाइयाँ बड़ी खराब होती हैं, तो बाजार से अच्छा है ना हम थोड़ी सी मेहनत करके घर में ही अच्छी चीज बना लें। तो देखें इसकी जो चौड़ाई थी ना वो 10 इंच के करीब थी और लंबाई इसकी 13 इंच के करीब थी, और ये चौड़ाई देखें इसकी यहाँ की जो पट्टी थी ना उसकी चौड़ाई 5 इंच के करीब थी जी। तो व्यूअर्स अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो व्यूअर्स चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।